अच्छा, लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि आज आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन गए हैं। आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स हैं, आपके पास अच्छा काम आ रहा है, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं और आप वो सब कुछ बाय कर पा रहे हैं जो आपकी एक टाइम पे ख्वाहिशात थी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि 10 साल के बाद मैं कहाँ पर हूँगा? क्या मेरी ये फ्रीलांसिंग चलती रहेगी? क्या क्या ये मेरे क्लाइंट्स चलते रहेंगे? क्या मैं इसी तरह जो है वो अकेला ही काम करता रहूँगा? क्योंकि अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप ना अकेला ये काम करते करते वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी आपकी प्रोजेक्ट्स में। अ, एक आप प्रोजेक्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा प्रोजेक्ट वही पहले प्रोजेक्ट की तरह सिमिलर होगा। उस तरह फिर सालों साल आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो इंसान उसमें ना अक्सर फिर बोर हो जाते हैं, नए चैलेंजेस नहीं मिलते उसको, नई चीज़ें नहीं मिलती, वही चीज़ें आ रही होती सेम सेम। और फिर ये भी होता है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। फिर एकदम से आप वो फील होता है कि अब मेरे पास काम कुछ ज़्यादा आने लगा है। अब मैं वो उस तरह हैंडल नहीं कर पा रहा जिस तरह पहले कर पाता था, क्योंकि पहले क्लाइंट भी जो है उनके पास मतलब वो भी आपकी तरह जो एक स्टेज पे थे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सालों के बाद वो भी ग्रो करने लगे, उनका बिजनेस भी ग्रो करने लगा, उनके पास काम ज़्यादा आने लगा। वो फिर वो आपको काम भेजने लगे और फिर आपके पास एकदम से लोड बढ़ गया और अब आप फिर सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मतलब कि मेरे पास तो मतलब कि लिमिटेड टाइम में मैं किस तरह ये सारी चीज़ें हैंडल करूं। फिर उस तरह पर डिलेज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्लाइंट के साथ अक्सर फिर जो है वो तू तुम्हें में हो जाती है। फिर वो मतलब क्वालिटी भी आपकी एक अ, मतलब कि एक थोड़ी थोड़ी फिर करके शायद नीचे भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास फिर ये होता है कि टाइम नहीं होता अपनी अपने कामों का काम करने का। क्योंकि फिर काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, अकेले होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जब शुरू से ही जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे पास जो है वो रेगुलर क्लाइंट्स आ गए हैं, मेरा काम अब सेटल हो गया है, मुझे ज़्यादा जो है वो बिडिंग की तरफ अब मुझे इतना जाना नहीं पड़ता, रेगुलर काम आता है, तो उस वक्त से आप प्लानिंग शुरू करें अपनी कि अब मुझे जो है वो अपने साथ स्टार्ट में एक, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोड बढ़ता है और लोग अपने साथ मुझे ऐड करने चाहिए। तो उससे होगा ये कि जो भी एक जो जो कॉम्प्लिकेटेड काम आता है, मुश्किल काम होता है, सेंसिटिव काम होता है, वो आप खुद करना फिर शुरू करें। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डेटा एंट्री टाइप, कंटेंट चेंजेस जैसी, वो आप दूसरों को देना शुरू करें। इस तरह आपका टाइम भी काफ़ी हद तक बचेगा, आपका वो स्ट्रेस लेवल भी इतना हाई नहीं होगा। और फिर आप जो ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादा काम ले ले सकेंगे तो ज़्यादा अर्न भी कर सकेंगे। तो इस तरह इसको आप एज ए बिजनेस लेके चलें कि मुझे इसको आगे ग्रो करना है, मुझे अपने साथ और लोग ऐड करने हैं। हाँ, ये अगर आप सोचते हैं कि जैसे मैं काम करता हूँ, जिस क्वालिटी जो क्वालिटी वर्क मैं करता हूँ दूसरे भी ऐसे करेंगे, तो ये चीज़ आप भूल जाइएगा, क्योंकि इस तरह होता नहीं है। ठीक है। अगर अगला बंदा गुड इनफ भी काम कर रहा है ना, तो वो गुड इनफ है। ठीक है, परफेक्शनिस्ट अगर आप हो गए ना, तो पर कभी भी आप डेलीगेट आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए भी था कि मुझे भी लगता था कि मैं अगर डेलीगेट करूंगा तो मेरी तरह पता नहीं वो काम करेंगे नहीं करेंगे, उस तरह क्वालिटी होगी नहीं होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। गुड इनफ भी जो है अगर वो कोई काम करता है तो वो भी चल जाता है। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो आपको लगता है कि नहीं ये वाक़ई होनी चाहिए, तो आप फ्रीलांसर को आगे बता सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ये भी कर लिया करो। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरी तरह का कोई मुझे बंदा मिल जाए जो बिल्कुल मेरी तरह ही काम करे, तो वैसा बहुत ही रेयर केसेस में शायद आपको कि मिल जाए, लेकिन इसे होता नहीं है। तो बस आप ये करें कि आप आगे डेलीगेट करना आप स्टार्ट करें। शुरू में मुश्किल होता है अगर आपकी आदत नहीं है। ठीक है, अगर आपने कभी मैनेजमेंट का आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कभी आप ने जो है टीम लीड कभी आप ना बने, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में पहले काम किया हो, तो शुरू में मुश्किल होता है किसी को डेलीगेट करना, किसी पे ट्रस्ट करना। लेकिन स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा और जितना जल्दी लेंगे ना, उतना आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी उसका फ़ायदा होगा और आप जो है वो एक तरह से अपनी लाइफ को ना ठीक तरह एंजॉय भी कर सकेंगे, काम भी आपका अच्छा चल रहा होगा, लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। तो डेलीगेट करना सीखें शुरू से ही।
और जो काम की कोई क्वालिटी होगी इसको चेक किया करें, और अगर ठीक है मतलब बिल्कुल आपके लेवल की नहीं भी है लेकिन इट्स गुड इनफ, अप्रूव हो जाएगा काम और रिजल्ट अच्छा है, कोई बग इस तरह का नहीं है तो दैट्स गुड इनफ, आप उसको चलाएं। परफेक्शनिस्ट अगर आप बनेंगे, परफेक्शनिज्म की तरफ भागेंगे तो फिर वो आप वहीं पे अटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा मशवरा यही कि जब भी आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हो जाए, अच्छी स्टार्ट हो जाए, क्लाइंट्स आपके पास आ जाए, रेगुलर वर्क आ जाए, तो तभी से प्लानिंग शुरू कर दें कि अब मुझे एक टीम बनानी है, पहले एक बंदा रखूंगा, उसको ट्रेन करूंगा, उसको छोटे छोटे काम दूंगा, वो जब एक्सपर्ट हो जाएगा फिर दूसरा बंदा जो हायर करूंगा उसको काम दूंगा। तो इसी तरह जब आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू से ही इसको लेके चलेंगे ना, तो एंड में जब 5-6 साल आपके हो जाएंगे, आपके क्लाइंट फिर आपके पास काम ज़्यादा क्लाइंट्स का आएगा और आप सोलो होंगे तो फिर आपके लिए तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा यही कि अभी से शुरू करें। अगर आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें लोगों के साथ काम करना तो ठीक है, शुरू में आपको लेट्स से 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद बड़ा सुकून आ जाएगा आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में। शुक्रिया।